शांति एक गरीब घर की बहू थी जो अपने पति, सास और एक छोटी बेटी के साथ रहा करती थी। शांति दूसरे लोगों के घर पे काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन शांति जब घर में थी तभी शांति की सास बोलती है, बहू, महीना पूरा हो गया है, तुझे तेरा पगार मिला क्या? वो क्या है ना, घर के खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए, मीठी के स्कूल में भी पैसे देने हैं। माँ जी, आज ही शायद मिल जाएगी, तभी मैं वहाँ से लौटते वक्त लेते हुए आऊंगी। आप चिंता मत करो, मैं मीठी के स्कूल में पैसे देते हुए आऊंगी। ठीक है बहू, तुझे जैसा ठीक लगे। वैसे भी मनोज की तबीयत खराब रहती है, उसकी दवा भी लेकर आनी है। वक्त से दवा लेकर आ जाइयो बहू। सच बताऊं, अगर तू नहीं होती तो पता नहीं हमारे घर का क्या होता। माँ जी, मैं कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कब से शुरू होगा काम। भगवान भरोसे हैं हम। बस ठीक है माँ जी, मैं भी काम पे जाती हूँ, वरना मालकिन मुझे बहुत डांटेगी। शांति घर का सारा काम करके अपने काम के लिए निकल जाती है और जहाँ काम करने जाया करती थी वहाँ पहुँचते ही जाकर काम करना शुरू कर देती है। और तभी उसकी मालकिन उससे बोलती है, शांति, घर का काम जल्दी जल्दी करके शाम को कुछ अच्छा बना देना। वो क्या है ना, मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, वो है ना आज यहाँ पार्टी करने वाले हैं, तो तुम भी यहीं से अपने घर के लिए खाना लेते हुए जाना। लेकिन मालकिन, मैं ऐसा क्या बनाऊं जो आपको और आपकी सहेलियों को अच्छा लगे? आपकी सहेलियों को क्या मेरे हाथ का खाना अच्छा लगेगा? अरे मुझे पता है तुम कर लोगी। लास्ट टाइम तुमने मुझे मोमोज बनाकर खिलाया था ना, याद है? कुछ अलग था, खाकर मजा आ गया। आखिर वो क्या बनाया था जो खाते ही मुंह में घुल गया? वो मैंने यूं ही मोमोज बनाए थे। मेरी बेटी मीठी को भी मोमोज बहुत पसंद है। मैं उस मोमोज का नाम मीठी मोमोज कहती हूँ, भले वो मीठा ना हो। अब ऐसा करो, मीठी मोमोज बनाना शुरू कर दो, वरना बहुत लेट हो जाएगा। ऐसा कर, मैं तुझे कुछ पैसे देती हूँ, तू जाकर मोमोज बनाने का सामान ले आ। और हाँ शांति, जरा जल्दी करना, वरना मेरी सहेलियों को देर हो जाएगी। शांति बाजार से ढेरों सामान लेकर जानकी के घर पहुंचती है और तुरंत शाम की पार्टी के लिए मोमोज बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद शांति थोड़े बहुत मोमोज बनाकर अपने घर के लिए ले जाती है और अपनी बेटी मीठी और सास को मोमोज खिलाती है। तभी शांति की सास मनोरमा बोलती है, अरे वाह बहू, क्या मोमोज बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम्हारे हाथ के मोमोज खाकर तो ऐसा लग रहा है किसी होटल से मंगवाया है। वाह, क्या मोमोज बनाया है। सच्ची माँ जी, जब मालकिन के घर आए मेहमानों ने मेरी तारीफ की तो मुझे लगा बस यूं ही कर रहे होंगे। नहीं नहीं बहू, सच में बहुत ही अच्छा बनाया है। अरे मैं तो कहूँगी तू घर घर का काम छोड़कर अपनी मोमोज की दुकान लगा ले, बहुत अच्छे बिकेंगे। ठीक है माँ जी, तब मैं मालकिन को अपने काम छोड़ने के बारे में बता देती हूँ। अगर बीच में बिना बताए काम छोड़ दिया तो मालकिन भी मुझे गलत समझेंगी, इसलिए पहले उनको बता दूं, फिर जाकर मैं अपना मोमोज का दुकान खोलूंगी। सही बात की बहू तूने। वैसे भी तेरी मालकिन बहुत अच्छी है, तेरी हर मुश्किल वक्त में तेरा साथ देती है, तो तेरा भी तो फर्ज बनता है उनको अपनी वफादारी दिखाने का। मनोरमा के ऐसे बोलते ही शांति सुबह होते ही अपनी मालकिन के घर जाती है और उसे सब कुछ बताती है। तभी जानकी बोलती है, अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। और हाँ, अगर कभी कोई मदद चाहिए तो मुझे हमेशा याद रखना। और हाँ, मैं तुम्हारे मोमोज के दुकान में आती रहूंगी मोमोज खाने। अरे मालकिन, आपके ही आशीर्वाद से बनेगी मोमोज की दुकान, और दुकान भी तो आपकी ही है, जब मन हो तब चले आना। ठीक है शांति, अब तुम अपने मोमोज के दुकान पर ज्यादा ध्यान दिया करना, किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ सब लूटने वाले हैं। अगर कभी कोई तुमसे उधार मांगे तो तुम साफ मना कर देना और बोलना कृपया उधारी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करे। ये बहुत अच्छा था मालकिन, ये सब आपसे ही लिख पाएंगे। आपकी मदद चाहिए, ये सब जो भी लिखना है आप एक बोर्ड बना दो। हाँ ठीक है, मैं सब कुछ कर दूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि अपने मोमोज की दुकान का क्या नाम सोचा है? नाम ऐसा रखना ताकि नाम देखकर मोमोज खाने आए लोग। वो क्या है ना मालकिन, मैंने तो सोचा था अपनी बेटी मीठी के नाम पर ही अपना मोमोज का दुकान खोलूंगी, मीठी मोमोज वाली। कैसा लगा मालकिन नाम? नाम तो बहुत अच्छा है शांति, सुनकर ऐसा लगता है मीठी मीठी मोमोज वाली के अब
अपने हाथों के मोमोज का जादू दिखाएगी। ठीक है मालकिन, तो मैं अब कल से नहीं आ सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी तनख्वाह आप दे दो ताकि मैं अपना मोमोज का दुकान खोल सकूँ। शांति जानकी से कुछ पैसे लेकर बाजार जाती है और मोमोज बनाने की सामग्री खरीद कर घर को जाती है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद शांति मोमोज का ठेला लेकर निकलती है और ठेले के ऊपर मीठी मोमोज वाली लिखा हुआ था। कुछ देर बाद वहाँ एक अर्जुन नाम का लड़का आता है और दुकान का नाम देखते हुए बोलता है, ओ मीठे मोमोज वाली, ऐसा क्या है आपके मोमोज में जो ऐसा नाम रख दिया आपने? क्या मीठे मोमोज बनाती हो क्या आप? नाम देखकर मोमोज के बारे में क्या क्या सोच लेते हैं लोग, लेकिन ये नाम मेरी बेटी का है। मीठी मेरी बेटी है और मैंने उसके नाम पर दुकान खोला है, इसलिए मीठी मोमोज वाली हूँ। अच्छा, वैसे एक प्लेट मोमोज लगा दो, मैं भी खाकर देखूं कि आखिर कैसा मोमोज बनाती हो। बस एक ही प्लेट खाना है क्या आपको? और हाँ, मैं मोमोज के साथ सूप भी देती हूँ, वो भी मुफ्त में। और हाँ भैया, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी लेकर आइएगा। अरे दीदी, पहले एक प्लेट मोमोज तो दो। आपको अपने मोमोज पे इतना भरोसा है कि आप मुझे ये कह रही हो कि खाने के बाद मैं अपने दोस्तों को लेकर आऊं? वाह, क्या बात है। हाँ, मुझे तो पूरा भरोसा है मेरे हाथ के मोमोज पर, क्योंकि बड़े से बड़े लोग भी मेरे हाथ के मोमोज खाकर बहुत तारीफ करते हैं, तो क्यों ना गुरूर हो मुझे। ठीक है, पहले खाकर देख लूं, उसके बाद बताता हूँ आपको कि आपके हाथ के मोमोज खाने के लायक है या नहीं है। अर्जुन मोमोज खाकर बहुत तारीफ करता है और धीरे धीरे शांति की दुकान में भीड़ होने लगती है। ऐसे ही शांति की मीठी मोमोज सभी को बहुत पसंद आती है और कुछ ही देर में मोमोज बेचकर शांति घर पहुंचती है और तभी उसकी सास उससे बोलती है, बहू, आज तो तेरे मोमोज की दुकान का पहला दिन था ना, और तू इतनी जल्दी मोमोज बेच कर आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। माँ जी, पहले पहले तो बिक ही नहीं रहा था, फिर एक लड़का आया, उसके बाद से जो भीड़ लगी मेरी दुकान में, बस कुछ ही देर में खत्म भी हो गए सारे मोमोज। सभी को बहुत पसंद आए मेरे हाथ के मोमोज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ना कहती थी, तेरे हाथों में जादू है, जादू। जो भी तेरे हाथ के मोमोज खाएगा वो तो दीवाना हो जाएगा। अब बस भगवान की कृपा ऐसी ही बने रहे तेरे ऊपर, और कमाई दुगनी और चौगनी होती रहे। माँ जी, बस आपका हाथ और घर वालों का साथ ऐसा ही रहा ना, तो मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। जैसे अभी आप मेरा साथ दे रही हो, बस वैसे ही मेरा साथ हमेशा देते रहना, ताकि मैं अपने परिवार का ध्यान रख सकूं। बहू, तेरे सर पर हमेशा मेरा हाथ रहेगा। तो इतनी तरक्की कर कि लोग तुझे देखकर कुछ सीखे कि कैसे एक गरीब मोमोज वाली ने अपनी आर्थिक स्थिति का सुधार कर लिया। दोनों सास बहू एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ शांति की मालकिन जानकी आती है। जानकी को अपने घर में देखकर शांति बहुत खुश होकर कहती है, अरे मालकिन, आप यहाँ इतनी रात को? कोई काम था क्या आपको मुझसे? हाँ शांति, मुझे एक काम था। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? शांति, मेरे घर में एक पार्टी है। मैं चाहती हूँ तुम्हारे मीठी मोमोज के स्टॉल मेरे घर में लगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे गेस्ट तुम्हारे मीठी मोमोज खाए, तो वक्त पर मेरे घर में मोमोज तो पहुँच जाएंगे ना? हाँ मालकिन, आप कहो और आपके घर मोमोज वाली के मोमोज ना पहुँचे, ये तो हो ही नहीं सकता। आप बस टाइम बता देना, मैं उसी वक्त पहुँच जाऊंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हाँ, मैं बता दूं, मेरे घर में कम से कम 200 लोग आने वाले हैं, तो मोमोज वक्त पर मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जानकी के जाते ही शांति कल के मोमोज की तैयारी अभी से करने लगती है और सुबह होते ही मोमोज बनाने लगती है। और शाम होते ही जानकी के घर शांति के हाथ का मोमोज खाकर सभी बहुत तारीफ करते हैं और जानकी खुश होकर उसे मोमोज के पैसे कुछ बढ़ा कर देती है। हर्ष एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसके पास ना तो पैसे की कमी थी और ना ही ऐशो आराम की। ऐसे ही एक रोज हर्ष के ऑफिस का मैनेजर अंश उससे कहता है, सर, हमें सभी एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, तो आप मुझे कब तक पे कर रहे हैं जिसमें मैं सभी एम्प्लॉय को दे सकूं? हाँ अंश, सभी को देना तो है, लेकिन अभी सभी को बोल दो कि कुछ समय वेट कर ले। जी सर। सर, वो दरअसल सर मुझे एडवांस चाहिए नेक्स्ट मंथ का। लेकिन वो क्यों अंश? क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा हो रखा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि अपना कर्जा निपटा लूं। हर्ष कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है।
ये देखकर अंश को कुछ समझ में नहीं आता और वो भी अपने कैबिन में चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन सभी एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं। यार आज 21 हो गई है लेकिन सैलरी अभी तक नहीं आई। आई थिंक हमें खुद सर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन यार हम डायरेक्ट ऑनर के पास नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि ऑनर से पहले मैनेजर होता है, इसीलिए हमें पहले उनके पास जाना चाहिए। सही बोल रही है तू। अब क्या था, सभी एम्प्लॉय एक गुट बनाकर अंश के पास जाते हैं और अंश से कहते हैं, सर हमें हमारी सैलरी कब मिलेगी? हम यहाँ अपना समय देते हैं तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें हमारी सैलरी समय से मिले। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी ये चीजें सिर्फ तुम नहीं, ऑफिस के सभी एम्प्लॉय चाहते हैं। सभी के अपने अपने खर्चे हैं और कर्जे हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको इस बारे में बात करनी है तो आप सीधा हर्ष सर के पास जाइए। लेकिन सर अगर सर ने हमें कुछ कहा तो? सैलरी किसको चाहिए? हमें। तो मैं तुम्हारी हिमायत लेकर नहीं जा सकता। हाँ, भला आप जा भी कैसे सकते हैं? सर ने आपके मुंह में पैसे जो भर दिए होंगे तो आप हम लोगों की हिमायत कैसे लेंगे? राधा, पहले तो तुम तमीज से बात करो, और जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और तुम सभी को क्या लगता है मैंने तुम्हारे लिए सर से बात नहीं की? मैं सर के पास गया था लेकिन उन्होंने कहा कि अंश सभी को बोल दो कि वेट कर लो। मैं तो खुद यहाँ काम करके फंसा हुआ हूँ, मुझे अपना लोन कंप्लीट करना है। मैंने सोचा था कि मैं इस बार अपने लोन को क्लियर कर दूंगा, लेकिन नहीं, यहाँ हमारे बॉस को अपने ऐश और आराम से ही फुर्सत नहीं है, तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए सर? करना क्या है, तुम सभी बॉस के पास जाओ और अपनी अपनी चीजें सर के सामने रखो। अंश के कहने पर अब सभी हर्ष के कैबिन में जाते हैं। हालांकि हर्ष अपने कैबिन में अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन फिर भी हर्ष सभी की प्रॉब्लम्स को सुनता है और हर्ष के सामने सभी एम्प्लॉयज अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं। उस वक्त हर्ष कुछ नहीं बोलता और चुप रह जाता है। ये सब हर्ष की गर्लफ्रेंड मीनाक्षी भी सुन रही थी और सभी एम्प्लॉयज को जवाब देते हुए मीनाक्षी कहती है, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपके और आपके बॉस के बीच में बोल रही हूँ। तो आप सभी अपने सर के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। आप सभी ने अपनी प्रॉब्लम्स तो बता दी, लेकिन आपने अपने मैनर्स को नहीं देखा। आप सभी को ये दिख नहीं रहा था कि आपके सर यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लिमिट्स क्रॉस कर दी आप सभी ने यहाँ आकर। मैं जान सकती हूँ क्यों? माफ करना मैडम आप भी, लेकिन सर यहाँ आपके साथ किसी बिजनेस की बात तो कर नहीं रहे होंगे। अच्छा, ये तुम्हें पता है या मुझे? राधा सही कह रही है मैडम, आप बड़े लोगों के पास कोई परेशानी तो होती नहीं है और हमें बोलते हो कि हम वेट करें। मीनाक्षी आगे कुछ बोलती कि तभी हर्ष उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको शांत करवा देता है, जिसके बाद हर्ष अपने सभी एम्प्लॉयज से कहता है, आप सभी अंश के पास क्यों नहीं गए? मैंने उसको कहा था कि वो आप सभी को बता दे कि कुछ समय इंतजार कर लें। सॉरी सर, बट अंश सर ने हमें बताया कि आपने उन्हें ये बात कही है, लेकिन जैसे हम आपके एम्प्लॉय हैं, वैसे ही सर भी हैं। उन्हें भी दिक्कत है और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ही हम आपके पास आए हैं। सर, हम अपना पूरा समय यहाँ देते हैं, साथ ही इस कंपनी के साथ लॉयल होकर काम भी कर रहे हैं, तो इसके बदले हम इतनी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हमें सैलरी समय पर मिले। चलो ठीक है, आज 21 है, 24 को आप सभी को आपकी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है सर, तो 25 से ही काम शुरू होगा, उससे पहले नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम सब? अगर काम बंद हो जाएगा तो मैं तुम सबको पैसे कहाँ से ला कर दूंगा? और इन दिनों में बहुत लॉस चल रहा है वैसे ही। वो हम नहीं जानते हैं, हमने आपको अपना फैसला बता दिया बस। इस तरह से अब सभी एम्प्लॉयज चले जाते हैं। तो वहीं अब हर्ष अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। मेरा लोन पास नहीं हो रहा, क्या इशू आ रहा है? सॉरी सर, हम आपका लोन पास नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले से ही लोन ले रखा है और वो भी आप टाइम टू टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अभी अपने लोन को क्लियर कर देते हैं तो मे भी आपका लोन पास हो जाएगा। हर्ष वहाँ से चला जाता है और दूसरे अकाउंट से लोन ले लेता है। लोन पास होने में समय लग जाता है और जब तक उसको लोन नहीं मिला तब तक उसके किसी भी एम्प्लॉय ने काम नहीं किया, जिस वजह से हर्ष की कंपनी डूब गई। कंपनी डूबने के साथ हर्ष भी डूब गया। साथ ही हर्ष के ऊपर बहुत कर्ज हो गया। उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो अपने कर्जे को चुका नहीं पा रहा था। समय पर कर्ज ना देने की वजह से हर्ष का घर,
बंगला, गाड़ी, सब कुछ बैंक वालों ने जब्त कर लिया। उसके पास कुछ नहीं बचा था, और अगर कुछ बचा था तो वो था उसका गेस्ट हाउस। बेचारा हर्ष अपने गेस्ट हाउस में बैठकर रो रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसको चिंता में रोते हुए देखकर उससे कहती है, हर्ष तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? मैं हूँ ना, मुझे कुछ समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मीनाक्षी, सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। हर्ष हम दोबारा चीजें ठीक करेंगे। हाँ मीनाक्षी, मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा तो दोगुनी छलांग लगाऊंगा। हाँ हर्ष, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम दोबारा आओगे और सबको पीछे छोड़ दोगे। लेकिन मीनाक्षी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? अगले 1 महीने तक जब मैं बैंक का लोन नहीं दूंगा तो सीबीआई तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें मीडिया में ये फैलाना है कि मैं यानी हर्ष भाग गया। पर हर्ष, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे खिलाफ मैं कैसे? जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तभी तो मैं तुम्हें ये काम करने को बोल रहा हूँ। हर्ष के बार बार कहने पर मीनाक्षी उसकी बात मान जाती है और ठीक वैसा ही होता है जैसा हर्ष ने कहा था। 1 महीने बाद सीबीआई आई और उससे पूछताछ करने लगी। सीबीआई की पूछताछ पर मीनाक्षी सीबीआई और मीडिया के आगे कहती है, मैं हर्ष के बारे में कुछ नहीं जानती, उसने तो मुझसे बात तक नहीं की है, पता नहीं कहाँ गया वो। तो मीनाक्षी मैडम कब तक आएंगे वो? उन्होंने आपको कुछ तो बताया ही होगा, कब तक आएंगे आखिर वो? नहीं, मैंने कहा ना, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है और वो कब तक आएंगे कब तक नहीं कुछ नहीं कह सकते, या यूँ कहो कि वो आएंगे ही नहीं। मेरे ख्याल से वो बैंक का पैसा लेकर भाग गए हैं। मीनाक्षी के इस बयान से न्यूज में आग लग जाती है और हर तरफ ये खबर आग की तरह फैल जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, उनकी खुद की गर्लफ्रेंड बोल रही है कि हर्ष अब शायद कभी वापस नहीं आने वाले। तो आपका क्या ख्याल है, क्या सच में हर्ष यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन बैंक के पैसे लेकर भाग गए? ऐसी ही खबर पाने के लिए बने रहे लगातार हमारे न्यूज चैनल के साथ। इस तरह अब काफी समय हो जाता है और अगले 1 साल बाद धीरे धीरे करके हर्ष के लोन को कोई अजनबी इंसान चुका रहा था। और जब हर्ष का सारा लोन चुकता हो जाता है, साथ ही हर्ष का सब कुछ उसको वापस मिल जाता है, तो हर्ष मीडिया के सामने आता है और मीडिया के सामने आकर उसने अपने स्ट्रगल के बारे में लोगों को बताया। ये सुनकर मीडिया के साथ साथ सभी लोग उससे इंस्पायर हो गए और अब हर्ष सबके दिलों पर राज करने लगा। आशा की सास सरोजनी आंगनवाड़ी में काम करती थी, जिसके चलते उसका ज्यादा से ज्यादातर समय बाहर ही निकलता। वो अपने घर में टाइम नहीं दे पाती और अपनी सास की आंगनवाड़ी की नौकरी से आशा बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके चलते उसके पूरे घर की और अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी उसे अकेले उठानी पड़ती थी, जिसकी वजह से दोनों में हमेशा बहस हुआ करती। ऐसे ही एक रोज आशा किचन में काम कर रही थी, तभी उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो हॉल में बैठी अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, जरा कमरे में जाकर मुन्ने को उठा लाइए, वो बहुत रो रहा है, जरूर उसे भूख लगी होगी। बहू, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आंगनवाड़ी जाने के लिए लेट हो जाएगा। वहाँ भी मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। मैं तो यहाँ बैठी चाय का इंतजार कर रही थी। मैंने तो सोचा तू चाय देने आई है, लेकिन तू तो मुझे यहाँ ऑर्डर देने आई है। माँ जी, आपको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ किचन में, इसीलिए आपको बोल दिया कि बच्चे को उठा लाइए। आखिरकार वो आपका भी तो पोता ही है। हाँ बिल्कुल है, मैंने कब मना किया, और मैं उससे बहुत प्यार भी करती हूँ, लेकिन मुझे अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं तेरी बस इतनी मदद कर सकती हूँ कि तू मेरे लिए चाय मत बना, मैं आंगनवाड़ी में ही पी लूंगी। कैसी सास है कि अपनी बहू की मदद नहीं कर सकती, चाय पीना छोड़ सकती है। इनके जैसा कामचोर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। आंगनवाड़ी जाकर दूसरे बच्चों को संभाल सकती है, लेकिन थोड़ी देर घर के बच्चों को नहीं। अब तू यहाँ बुद्ध बन के मत खड़ी रह, जाके मुन्ने को संभाल। मैं आंगनवाड़ी चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सरोजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आशा भागते हुए अपने कमरे में आती है और अपने पति अमित को कानों पर तकिया लगाकर सोते हुए देखकर वो बच्चे को गोद में उठाकर गुस्से में कहती है, एक काम करो, 2-4 तकिए उठाकर ना और लगा लो अपने आसपास, ताकि तुम्हारे कानों में आवाज न जाए। अरे 2 मिनट बच्चे को उठाकर चुप करवा के मेरी मदद नहीं कर सकते क्या? बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ एक माँ की होती है, उसी ने ठेका ले रखा होता है। क्या यार,
पहले तुम्हारा ये मुन्ना नहीं सोने देता, दूसरा तुम नहीं सोने देती हो। सुबह सुबह क्यों फट रही हो बम की तरह? कौन सा भूचाल आ गया बताओ। हद ही हो गई। अरे कैसे पति हैं आप? यहाँ लोग अपनी पत्नी के लिए क्या क्या नहीं करते, और एक आप हैं सुबह सुबह बच्चे को संभालने में जरा मदद नहीं की जाती। अच्छा, अब तुम्हारा मन है मैं सुबह उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने की जगह आया वाला काम करूं? देखिए, अपने बच्चे को संभालना आया का काम नहीं होता। क्या आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं? प्यार करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमेशा उसे लिए घूमूं और मुझे बच्चे संभालना नहीं आता है। ये तुम लोगों का काम है, मेरा नहीं। और तुम दो औरतें मिलकर एक बच्चे को नहीं संभाल सकती हो क्या? दो औरतें मत कहिए। आपकी माँ का सारा समय आंगनवाड़ी में ही चला जाता है। मैं तो घर में अकेली ही बचती हूँ। तो आप ही बताइए, घर संभालूं, बच्चा संभालूं या क्या करूँ? देखो यार, ये तुम जानो या माँ जाने, ये घर के मामले में मुझे मत खींचो। वैसे ही मेरे पास ऑफिस की बहुत टेंशन है। अमित इतना कहकर बाथरूम में चला जाता है और कुछ समय बाद तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन कोई भी आशा की परेशानी नहीं समझता। सभी लोग अपने अपने कामों में मस्त रहते। ऐसे ही एक रोज आशा अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी उसकी सहेली रूपाली का कॉल आता है और वो कहती है, और मैडम, कहाँ रहती हो तुम? जब से तुम्हारा बेबी हुआ है तुम तो अपने दोस्तों को भी ऐसे भूल गई हो जैसे जानती ही नहीं हो। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। यार रूपाली, ऐसी बात नहीं है। और फोन मैसेज तो तब करूंगी ना जब मेरे पास टाइम होगा। मेरा सारा टाइम मेरे बच्चे को संभालने और घर के कामों में निकल जाता है। खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता मुझे तो। यार, ऐसा भी क्या बिजी होना? तेरी सास भी तो है, वो तेरी कोई मदद नहीं करती क्या? अरे तुझे नहीं पता, मेरी सास घरेलू सास नहीं, आंगनवाड़ी वाली सास है। तो उन्हें आंगनवाड़ी से फुर्सत ही कहाँ है। खैर तू ये सब छोड़, तू बता आज कैसे फोन किया? यार, मैंने तुझे इसलिए फोन किया था कि तेरे साथ थोड़ी शॉपिंग कर सकूं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा मॉल खुला है और सब कुछ बजट में मिल रहा है वहाँ। चलना, चलते हैं। यार, मन तो मेरा भी है कि चलूं, लेकिन मुन्ने को कौन देखेगा? तो घर में ही इतनी बिजी हो गई है कि दिन भी भूल जाती है। आज संडे है, तेरी सास आज भी जाएगी क्या आंगनवाड़ी? उन्हीं को दे दे थोड़ी देर के लिए मुन्ने को। तो सही कह रही है, रुक जा, मैं माँ जी से पूछकर बताती हूँ, दोबारा कॉल करती हूँ। आशा इतना कहकर अपनी सास सरोजनी के कमरे में जाती है और देखती है कि वो पहले से ही तैयार होकर खड़ी है, जिसे देखकर वो कहती है, माँ जी आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बहू, वो आंगनवाड़ी में कुछ काम था, वहीं जा रही हूँ। लेकिन माँ जी आज संडे है। हाँ तो क्या हुआ, चाबी तो मेरे पास ही रहती है ना आंगनवाड़ी की। तो मुझे काम था इसलिए जा रही हूँ। वैसे तू क्यों पूछ रही है? वो माँ जी, मुझे अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर जाना है। अगर आपको जरूरी ना हो तो आप रुक जाइए, जल्दी आ जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, मेरा काम बहुत जरूरी है। और तुम शॉपिंग पर जाकर क्या करोगी? मुन्ने का ध्यान रखो, कभी और चली जाना। सरोजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आशा अपनी दोस्त रूपाली को दोबारा कॉल करके सारी बात बताते हुए मना कर देती है और दोबारा से अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद रूपाली हाथों में बहुत सारे पैकेट लिए घर आती है, जिसे देखकर आशा कहती है, तो यहाँ कैसे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले तो तू कॉल पे बात कर रही थी और अब मेरे सामने बैठी है। और ये सब क्या है? तेरे मना करने के बाद अकेले ही जाना पड़ा मॉल। वहाँ तेरी पसंद का सामान देखा था, खरीद लिया। सोचा तुझे दे भी दूं और कुछ दिखा भी दूं। तेरी सास कौन सी आंगनवाड़ी में गई है तुझसे झूठ बोलकर? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ, ये देख, तेरी सास तुझसे झूठ बोलकर खुद मॉल घूम रही है अपनी पड़ोसन के साथ। ये है उनका संडे का आंगनवाड़ी। रूपाली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास का झूठ जानकर आशा को बहुत दुख होता है, लेकिन सरोजनी के आने के बाद भी वो उससे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय निकलता है और समय के साथ मानो आशा की जिंदगी बच्चे और घर में ही फंस कर रह गई थी। उसकी सास को अपनी आंगनवाड़ी से फुर्सत नहीं थी और पति को ऑफिस से। ऐसे ही थोड़ा समय और निकलता है। तभी एक रोज आशा के बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी वो उसे लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास को जगाते हुए कहती है, माँ जी थोड़ी देर मुन्ने को संभाल लीजिए, मैं बस इसके लिए काढ़ा बना लाऊं।
हाय हाय बहू, ये आधी रात को कितना शोर मचवा रही है। चुप करा अपने बच्चे को, सोने नहीं दे रहा। लेकर जा इसे, मैं नहीं देखने वाली हूँ। वैसे ही मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, बच्ची खुशी कसर ये पूरी कर रहा है। माँ जी बस थोड़ी देर लगेगी मुझे, मुन्ने को बुखार है, मैं बस अभी आती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ले जा इसे अभी के अभी। पूरा दिन आंगनवाड़ी के बच्चे सर में दर्द करते हैं, रात में तू इसे लेकर आजा, सोने मत दे मुझे। जा ले जा इसे यहाँ से। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर आशा बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है और जैसे तैसे करके अपने बच्चे को चुप करवा कर सुला देती है। और अगले दिन सबके उठने से पहले अपना सामान पैक करके हॉल में एक लेटर रख के अपने मायके चली जाती है। कुछ समय बाद सरोजनी आंगनवाड़ी जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है तो उसकी नजर लेटर पर जाती है, जिसे पढ़ते ही वो अपने बेटे अमित को आवाज देकर बुलाती है और उसके हाथों में लेटर देकर कहती है, बेटा बहू तो घर छोड़कर चली गई। बताओ ऐसे कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या, बिना बताए? अब हम क्या करें? देखा माँ, आपकी इस आंगनबाड़ी के चक्कर में आशा घर छोड़कर चली गई। गलती हमारी है, हमने कभी समझा ही नहीं कि वो अकेली क्या क्या संभालती है। आपने अपनी आंगनबाड़ी तो संभाल ली, लेकिन बड़े होने के नाते घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई आप। अपने बेटे की बात सुनकर सरोजनी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू के मायके जाती है और उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगकर अपने घर वापस लाती है। साथ ही अपनी आंगनबाड़ी के साथ अपने घर की जिम्मेदारियों को भी दिल से निभाने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।